अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम इसका डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज हमारे पास होगी 1.3। 1.3 में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो तकरीबन हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीटली फैक्टराइजेशन पर ही कंसिस्ट करती है। तो हमने पूरी एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन ही करनी है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के भी डिफरेंट वेज होते हैं। कहीं पे जो है वो उसमें फॉर्मूलाज लेके फैक्टराइजेशन हो रही होती है और कहीं पे जो है वो उसके इंटरनल पार्ट को जो है वो स्प्लिट करके तो उसके फैक्टर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से और उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। तो जी ये है हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमने सॉल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन रिपीट कर लिया, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें जो है वो इधर भी स्क्वायर है और इधर भी आपके पास टोटली स्क्वेयरिंग बन रही है, ठीक है। तो अब इसमें थर्ड वैल्यू तो है नहीं जिसको हम स्प्लिट करके तो जो है हम इसके फैक्टर्स बना लें। तो तकरीबन हमें जो है वो इसके लिए कोई फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। वो हाँ आपको पता है कि अगर स्क्वायर वाली दो वैल्यूज हो तो उनके दरमियान में माइनस का होना लाजमी होता है, ठीक है। तो अगर माइनस होगा तो हमारे पास इजीली फॉर्मूला जो है एक बन जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इधर माइनस लिखते हैं तो इधर भी, ठीक है। तो ये मतलब तो यहाँ पर प्लस था ना, तो ये देखिए अगर इसको भी करें हम माइनस माइनस वो प्लस ही हो जाना है। लेकिन ये है कि इस तरह माइनस और माइनस लिखने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं, ए स्क्वायर माइनस, इधर जो हमारे पास माइनस है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो है वो एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, एओटा स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 4 है अगर हम इसको 2 लिख लें, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है बी, और इस पूरे का हम इस तरह स्क्वायर लिख दें तो यहाँ पर एक ये चीज नहीं बन गई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए इस तरह ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास है। नेक्स्ट हमने इसकी ये वाली चीज इधर राइट कर देनी है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी, बी हमारे पास क्या है 2 एओटा बी, ठीक है। बी एओटा लिख लो, एओटा बी लिख लो, आपकी मर्जी है। ये लिख लिया। अब ए माइन प्लस में लिखे, अब हम इसको किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, 2 एओटा बी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए भी हम स्टार्ट करते हैं। हमने सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन रिपीट कर लिया, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। अच्छा अब इधर भी जो है हमारे पास ये देखिए 9 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3a स्क्वायर बन जाएगा। इधर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 4b स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें इधर माइनस चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम माइनस ले लेते हैं और माइनस हम इधर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो माइनस है ये तो हमारा यूज हो जाएगा फॉर्मूला में। तो ये वाला जो माइनस है ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, एओटा स्क्वायर में। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर स्क्वायर में आ गया है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास चीज आ गई है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल ये होता है कि आपने अपनी वैल्यूज में से पहले देखना है कि कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो बाहर कॉमन ले लेना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 3 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें से जो है वो 3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें तो जरा, ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इधर भी हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें माइनस रिक्वायर्ड है। तो हमने ले लिया भाई माइनस। तो ये वाला जो माइनस होगा ये एओटा स्क्वायर बन जाएगा। ये देखें ना कि -1 इज इक्वल टू एओटा स्क्वायर हो जाते हैं। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एओटा स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। जो ये हमने फॉर्मूला जो याद किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फैक्टराइज कर दिया।
फोर्थ पार्ट है हमारे पास 144 एक्स स्क्र प्लस 225 वाई स्क्र, ठीक है। तो ये जो 144 है ये हमारे पास स्क्र होता है किसका, 12 का। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह। ये 225 जो होता है ये हमारे पास 15 का स्क्र होता है, तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा इस तरह, ठीक है। अब फिर अगेन हमें इधर क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो हम माइनस इधर भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी इक्वल लाजमी लगाना है आपने अपने क्वेश्चन में। ये हमारे पास जो माइनस है ये एओटा स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 बाई एओटा स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास जी स्क्र माइनस टू एओटा जी माइनस 1। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई है 3 वैल्यूज। जब हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं तो उसमें या तो ये होता है कि जो दरमियान वाली वैल्यू है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है और वो फैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर ये चीज नहीं होती तो फिर उसमें लाजमी जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें करना पड़ता है। हमने अपने इस -1 को एओटा स्क्वायर में चेंज कर देना है, ठीक है। एओटा स्क्वायर चेंज कर देने से इसमें हमें ये फायदा होगा कि हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये हमारे पास हो गया जी स्क्वायर, एओटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये साइन नीचे उतारा, खुद से हमने 2 लिखा, ए और ये बी, मतलब ये इधर आ जाएगा और ये वाला साइन भी ऐसे ही नीचे आ गया। फिर हम क्या करते होते हैं कि हमने ये वाली वैल्यू नीचे लिखनी होती है, ये वाला साइन नीचे लिखना होता है और ये वाली वैल्यू इधर नीचे उतारनी होती है और उस पूरे का हमने स्क्वायर लिख देना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नंबर 6 आ जाते हैं हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 6जी प्लस 13, सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछला अपना क्वेश्चन किया है। इसको भी हम 13 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, हमारे पास 9 और 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके करने की वजह क्या थी कि हमने इसका स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब ये देखिए जरा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जी की स्क्वायर। फिलहाल के लिए आप इसको भूल जाओ कि इधर भी कुछ है। ये हो जाएगा जी की स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो हम क्या करते होते हैं कि हम इधर ये वाला साइन नीचे उतार के खुद से 2 लिख के ये वाली जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं और ये वाली जो वैल्यू होती है वो हम लिख देते हैं और इधर से ये वाला साइन इधर ऐसे ही नीचे उतार लेते हैं। फिर नीचे वाले स्टेप में हम क्या करते होते हैं कि हम ये वाली वैल्यू नीचे उतारते हैं, ये वाला जो साइन होता है वो नीचे उतारते हैं, ये वाली वैल्यू इधर नीचे उतारते हैं और पूरे का स्क्वायर लिख देते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास जो 4 था वो हमारे पास 2 की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, हमें इधर क्या चाहिए माइनस, तो हम क्या करेंगे कि हम इधर माइनस लिख लेंगे और अंदर भी हम एक माइनस लेंगे। वो अंदर जो माइनस लिया होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एओटा स्क्वायर हो जाएगा। तो वो मतलब 2 एओटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये इसको हमने ए कंसिडर कर लिया, इसको हमने बी कंसिडर कर लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये पर 7 है जी स्क्र प्लस 4जी प्लस 5, इसको भी हमने ऐसे ही करना है, हमने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेना है। हमारे पास आ जाना है 4 और 1, ठीक है। इधर भी हमने वैसे ही करना है कि हमने इसको स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। तो ये जी ऐसे ही आ गया, स्क्वायर लिख दिया, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन नीचे उतारा, इधर से हमने खुद से 2 लिखा, इधर से हमने जी लिखा, इधर से भी हमने ये 2 लिख दिया। फिर ये अंदर वाली वैल्यू जी नीचे उतारेंगे, ये वाला साइन नीचे उतारेंगे, इधर से हम ये 2 नीचे उतारेंगे और पूरे का हम स्क्वायर लिख देंगे और इधर हमारे पास जो 1 था वो ऐसे ही नीचे आ जाएगा। हमें अब इधर क्या चाहिए, माइनस चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम माइनस ले लेंगे इधर भी और 1 के साथ भी माइनस हम ले लेंगे। तो हमारे पास ये जो -1 होगा वो हमारे पास एओटा स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। 8 आ जाते हैं हमारे पास, 2जी स्क्वायर माइनस 22जी प्लस 65, ठीक है। तो हम क्वेश्चन अपना रिपीट कर लेते हैं, -22जी प्लस 65। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग आप देखें तो इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, ठीक है। और स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी नहीं बन पा रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपके पास अंदर क्या है 22, ठीक है। तो 22 का अगर हम देखें तो 2 तो आ जाएगा ना, वो जो कि सेम फॉर्मूला का होता है, ठीक है। लेकिन 11 तो 65 से किसी भी सूरत में नहीं बन सकता। तो इसको हम क्या करेंगे कि हम इस पूरे क्वेश्चन में से 2 को
कॉमन ले लेंगे बाहर। हम क्या करेंगे कि हम अपने इस इक्वेशन में से 2 जो है वो बाहर कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65/2। कंप्लीट करने के लिए ये जो है हमारे पास 65/2 ये तो यूज नहीं होगा इसके साथ, ठीक है, मतलब ये इसका स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बना सकता। तो स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि हमारे पास जी के साथ जो भी वैल्यू हो उसको हम 2 से डिवाइड करने के बाद हम उसको स्क्वायर लेके प्लस भी कर देते हैं और हम उसको माइनस भी कर देते हैं। तो हम ऐसा ही करते हैं, हमने ये इधर ऐसे ही लिखा। हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं प्लस 11/2 स्क्वायर माइनस 11/2 स्क्वायर, और ये जो 65/2 है ये हमारे, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, स्क्वायर का। वो कैसे बनेगा, तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये देखें, इधर से आपके पास क्या आएगा, जी की स्क्वायर, इधर से आपके पास क्या आएगा 11/2 की स्क्वायर, इधर से साइन ऐसे ही नीचे, और खुद से हम 2 लिखते होते हैं और ये लिखते होते हैं और ये वाली वैल्यू लिखते होते हैं 11/2 और ये प्लस, ठीक है। इस तरह ये चीज मैंने सेपरेट कर दी है, और ये वाली जो चीज है इसमें से हमारा पास क्या आ जाएगा कि ये इसके साथ सोल्व हो जाएगी। ये भी हम साथ साथ कर लेते हैं। माइनस 11 क्या हो जाएगा 121 और 4 प्लस 65/2। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इधर से ऐसे ही 2 और ये वाली चीज जी आएगी, इधर से ये वाला माइनस साइन आएगा और ये आएगा 11/2 और उस पूरे का हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 4 आ जाएगा एलसीएम में, 121 आ जाएगा, और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 को तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा। ये जो है हमारे पास बन गया 2z माइनस 11/2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 121 और प्लस 130, ठीक है। जब हम 130 में से 121 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और बड़े के साथ प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है। तो ये 2 सारे में से कॉमन था, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा z माइनस 11/2 स्क्वायर। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2, ठीक है, मतलब स्क्वायर में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इधर माइनस लिख लेंगे, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा एओटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 बाहर ऐसे ही, ये आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, जी क्यूब प्लस 8, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो है क्यूब वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ये देखिए, ये है जी का क्यूब प्लस 8, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ये पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। ये देखिए, जैसे आपके पास होता है ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल होता है हमारे पास ये। अब हम सेम इसको भी इधर ऐसे ही ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ए है, हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर माइनस 2z और प्लस 2 की स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया z प्लस 2 और इधर से आ गया जी स्क्वायर माइनस 2z और ये हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास तो फैक्टर है, लेकिन इसको भी हमने इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं। इसको भी हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है -2 है, तो मतलब यहाँ पर आपके पास इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड जब करेंगे तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं ना +1 और +3, क्योंकि +1 हमने इसीलिए किया, इससे हमारा जो है वो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और +3 इधर ही हमारे पास ऐसे ही आ रहा है। z+2 ऐसे ही, ये देखे तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a क्या है z और b क्या है 1, किसके इक्वल होता है a माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है ना ये हमारे पास चीज। तो ये +3 है हमारे पास ऐसे। तो हमें क्या चाहिए,
हमें यहाँ पर जो है वो माइनस चाहिए और इधर हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो ये दोनों चीजें हम एक ही साथ कर लेते हैं। इधर एक तो लाए हम माइनस, उसके अलावा हमने क्या किया कि हमने 3 का अंडर रूट भी ले लिया और 3 का हमने स्क्वायर भी ले लिया। अब एक माइनस इधर और एक माइनस इधर भी तो है ना, तो वो किस चीज के इक्वल हो जाना है, वो एओटा के इक्वल हो जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास कौन से फैक्टर आ जाने हैं, z+2, ये आपके पास आ जाने a, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आनी, a प्लस बी, ऐसे a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास GQ+27। ठीक है, सोल्यूशन क्वेश्चन रिपीट कर लिया हमने। अब क्या करते हैं कि हम इधर क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो क्यूबिक फॉर्मूला जो है वो हमें आता है, मैंने पहले भी आपको इधर लिख के बताया था, तो ये अपने जुबानी याद कर लेना है। तो ये है हमारे पास a, क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा और प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो इधर ये देखें, अब ये ऐसे ही आ जाएगा, एक फैक्टर बना हुआ है, इसके और फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास ना, जी स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 का कितना हो जाना है, 9 हो जाना है। ठीक है, अब क्या करना होता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हमारे पास जो इधर वैल्यू होती है ना जी के साथ वाली, उसको हम क्या करते होते हैं कि उसको 2 पे डिवाइड करके प्लस भी कर लेते हैं और हम माइनस भी कर लेते हैं। तो सेम हम यही करेंगे कि हम लिखेंगे -3z, हम लिखेंगे प्लस 3/2, ठीक है, स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा z+3 और z-3/2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा और उसके भी स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -9/4 और +9। ठीक है, तो चले हम लिख लेते हैं इसको। हमारे पास क्या है, ये z-3/2, ये स्क्वायर में वैल्यू आ गई है। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, -9 और प्लस 4 9 से कितना हो जाना है, 36 हो जाना है हमारे पास। ये आ जाएगा z+3 और z-3/2 स्क्वायर। तो इधर से जब हम 36 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा हमारे पास, 27/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है z+3 और z-3/2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 27 है ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि 3 और √3। ठीक है, मतलब ये इसकी स्क्वेयरिंग में आ जाएगा और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। इधर हमें क्या चाहिए, माइनस, तो हम इधर भी एओटा लिख लेते हैं और इस पूरे का हम लिख लेते हैं स्क्वायर। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 27 से 3 √3 स्क्वायर के अंदर कैसे आ गया। ठीक है, तो ये मैं आपको इधर रफ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ कि 27 आपके पास किसके इक्वल आ गया, 3 √3 के, बिकॉज 27 किसके इक्वल था, 3 टाइम 3 के इक्वल था। हमने स्क्वायर भी लिया और हमने अंडर रूट भी लिया, ये देखें, अंडर रूट भी लिया और स्क्वायर भी लिया इसको स्क्वायर में लाने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे पास जो है ये 2 वैल्यूज जो थी वो बाहर आ जाएंगी, ये √3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और ये बाहर वाला स्क्वायर जो है वो इसके ऊपर ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास इस तरह ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये वाला फैक्टर ऐसे ही आ जाएगा, ये देखिए ये बन गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेते हैं a प्लस b, ठीक है, और a माइनस b, ये चीज आ गई हमारे पास। टू का हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, ये हमें क्या कहते हैं कि z³ - 2z² प्लस 16z - 32। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, 4 वैल्यूज जब हमारे पास आ चुकी हैं तो इसमें से दो वैल्यूज तो आपस में जरूर कुछ ना कुछ कॉमन निकालती होंगी। ठीक है, अगर हम लोग इधर देखें तो इधर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, z² कॉमन आ रहा है, और अगर हम इधर देखें तो इधर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं। हमने लिखा z³ - 2z² प्लस 16z - 32। इसका पेयर जब हमारे पास बना तो इसमें से हमने क्या कॉमन लिया है,
इसमें से हमने ले लिया z2 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या रह गया z माइनस 2 रह गया, इधर से हमारे पास कॉमन आ गया प्लस 16, हमारे पास क्या रह गया z माइनस 2। तो ये देखिए ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम आ गई हैं, तो इट्स मीन कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हो रही है। तो हमारे पास क्या आ गया z2 प्लस 16 और हमारे पास क्या आ गया z माइनस 2। अच्छा अब ये जो है ये तो इधर ही खत्म होगी इसकी फैक्टराइजेशन ना, ये आपके पास ऐसे ही फैक्टर आ गया, इसकी नेक्स्ट और फैक्टराइजेशन होगी जी स्क्वायर प्लस 16 की। देख लेते हैं हम इसको क्या और कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा जी का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। हम क्या करेंगे कि हम माइनस ले लेंगे इधर, जब हम इधर माइनस लेंगे तो इधर में हमारे पास क्या आ जाएगा एओटा आ जाएगा। क्यों एओटा भैया, एओटा स्क्वायर होता है ना, -1 इक्वल टू एओटा स्क्वायर, तो जब हम उसको इधर लेंगे तो एओटा इधर अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया z माइनस 2 और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी और a माइनस बी, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ओके जी, हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ जाता है z4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100। ठीक है, हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, हम देख लेते हैं कि ये स्प्लिट करने से जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। दरमियान में हमारे पास इधर क्या है 21 है, तो हमारे पास जो इसके बनते होते हैं 100 के फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास 2 5 सा 2 25 और 5 और 5 1 सा। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे, हमने 21 बनाना है। तो अगर हम इसको ऐसा कर लें कि 2 2 सा 4 और सॉरी ऐसे अगर हम कर लें कि 2 2 सा 4 हो जाए और 5 5 से कितना हो जाए 25 हो जाए, 25 में से जब हम 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 21 आता है। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे z4 प्लस 25 जी स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस 4z। ठीक है, और ये माइनस 100 ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है z2 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह गया इधर z2 और प्लस 25 रह गया, और इधर से अगर आप देखिए तो हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है -4 इधर से कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन जब आया तो इधर क्या रह गया z2 और -4 2 जा 2 इधर कैरी आ गया 4 5 सा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। सॉरी जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये देखिए ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास सेम आ रहे हैं, ये वाला फैक्टर हमारे पास सेम आ रहा है, तो इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो z माइनस बाहर वाले इकट्ठा करके लिख लेते होते हैं और अंदर वालों में से हमने एक लिख देना होता है, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास और भी फैक्टर्स इसके बन जाएंगे, इसके देखिए तो जरा ये हमारे पास हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या होगा जी स्क्वायर और 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर यहाँ पे प्लस है हमें तो चाहिए माइनस, तो हम इधर भी माइनस ले लेते हैं, जब अंदर माइनस लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा एओटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी और a माइनस बी, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास z4 माइनस 16 है हमारे पास, ये देखिए जरा z4 माइनस 16 है, तो z4 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है जी स्क्वायर का स्क्वायर होता है, -4 किसका होता है हमारे पास 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो ये देखिए ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसका नेक्स्ट दोबारा और फैक्टर्स बन जाएंगे जी स्क्वायर 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास, यहाँ हमें क्या चाहिए माइनस, तो इधर भी माइनस आएगा वो क्या बन जाएगा एओटा बन जाएगा। ठीक है, इधर भी हमारे पास क्या होगा ये जी स्क्वायर -4 किसका होगा 2 का स्क्वायर होगा। चलें अब यहाँ पर हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी वही चीज ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
हमारे पास है z4 प्लस 3z² माइनस 4। ठीक है, 3 वैल्यूज हैं, यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ तो दरमियान वाली वैल्यू स्प्लिट होके इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर इधर देखा जाए तो हमारे पास इधर कितना है 3z² है और इधर हमारे पास कितना है 4 है। ठीक है, तो अगर हम 4 को करते हैं तो मतलब 2 से भी कर लेते हैं तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास 2 2 जा 4 और ये हमारे पास 1 है। तो अगर 4 में से अगर हम 1 निकालें तो हमारे पास 3 आ सकता है ना, तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको z4 प्लस 3 सॉरी प्लस 4z² माइनस z² माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, z² कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बच गया z² और प्लस इधर क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, इधर से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जिधर से कोई भी चीज कॉमन ना आ रही हो उसमें से 1 कॉमन होता है, तो इधर तो फिर भी माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों में से तो हमने -1 बाहर लिख लिया। अब इधर क्या रह गया, z² रह गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और इधर आ गया 4। तो ये देखिए ये दोनों चीजें हमारे पास सेम आ गई हैं, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। z² बाहर वाली वैल्यूज इकट्ठा करके लिख देते होते हैं और अंदर से एक जो फैक्टर है वो लिख देते होते हैं, तो ये आ गया। अब इसकी नेक्स्ट और फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है z², यहाँ पर हमारे पास क्या है 1², इधर हमारे पास क्या है z² और ये 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमें माइनस चाहिए था तो माइनस अंदर भी आएगा, तो वो क्या हो जाएगा एओटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस z प्लस 1 और z माइनस 1, z प्लस 2 एओटा और z माइनस 2 एओटा, z प्लस 1 z माइनस 1 और हमारे पास क्या आ जाना है z प्लस 2 एओटा और z माइनस 2 एओटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नंबर 7 है हमारे पास z4 प्लस 5z² और प्लस 6। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इसको, z4 प्लस 5z² प्लस 6। ठीक है, 6 के हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं 2 3 जा और 3 1 जा, ये होते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा कर लें कि 2 प्लस 3 करें तो हमारे पास 5 बन जाता है, तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं z4 प्लस 3z² प्लस 2z² प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा z² कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचा z², इधर क्या बचा 3 और इधर क्या आ जाएगा 2 बाहर आ गया, इधर क्या बचा स्क्वायर और इधर क्या बच गया 2 3 जा, ये दोनों सेम आ गए। इसमें हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया है, z² और बाहर वाली वैल्यूज हमने इकट्ठी करके लिख दी और अंदर वाली में से हमने एक वैल्यू। अभी नेक्स्ट हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे z। ठीक है, z² और यहाँ पर जो है z का स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, हम माइनस ले लेते हैं, हमें इधर तो माइनस भी चाहिए और हमें क्या चाहिए इधर हम 2 अंडर रूट स्क्वायर में ले लेते हैं। ठीक है, ज़ारा हम क्या करते हैं कि हम इधर स्क्वायर बनाने के लिए अंडर रूट भी ले लेते हैं। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा साथ में एओटा आ जाएगा और इधर भी सेम ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा z² माइनस 3 अंडर रूट एओटा स्क्वायर, ये चीज आ गई। नेक्स्ट ये हमारे पास जो है वो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे a प्लस बी सॉरी a माइनस बी, a प्लस बी और इधर से भी ऐसे ही a प्लस बी और a माइनस बी, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास z4 माइनस 32z² माइनस 3969। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जब आप फैक्टराइजेशन ऐसे करोगे ना तो आपके पास इसके पेयर्स कुछ ऐसे बन जाएंगे। ओके, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास ये आ जाएगी, यहाँ पर जो है वो हम पेयर ऐसे बना लेंगे कि यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे एक तो 49। ठीक है, 7 7 जा 49 हो जाएगा और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, जब 81 में से हम 49 निकालेंगे तो हमारे पास 32 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसके पेयर्स बन जाएंगे z4
हम लिखेंगे -81 जी स्क्वायर प्लस 49 जी स्क्वायर माइनस 3969। ठीक है, इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर रह गया जी स्क्वायर माइनस 81 रह जाएगा, प्लस यहाँ से जब 49 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 81 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जी स्क्वायर प्लस 49 और ये क्या आ गया, जी स्क्वायर माइनस 81। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस 7 योटा स्क्वायर, इधर से भी जी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी।